हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो चाइना अब पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क को बताओ चांद पे पहुंचा रहा है। हमारी भी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है और अपनी भी मिट्टी में मिलाएगा इन पनौतियों को ऊपर पहुंचा के। अरे ये तो पहले से ही चांद पे हैं, जब इनके झंडे पे ही चांद है। इन भिखारियों को चांद पे पहुंचा के रहे हो। मुझे तो चाइना के दिमाग ही का समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, प्रशांत धवन सर की वीडियो है, आइए देखते हैं। और अगर आप हमारा रिव्यू जानना चाहते हैं, वीडियो रिएक्शन जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और अपना रिव्यू देंगे वीडियो के एंड में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली आप लोगों ने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि चाइना का जो चैंग 6 मिशन है, जो बहुत ही जल्द ये लॉन्च करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 2024 के आसपास, इसमें ये पाकिस्तान का पेलोड भी मून पर पहुंचा देंगे। तो एक पाकिस्तानी सैटेलाइट चाइना मून पर पहुंचाने का प्लान बना रहा है। नाउ अगर ये होता है तो मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान इससे ओवरऑल 10th कंट्री बन जाएगा मून पर पहुंचने वाला। ये हिस्टोरिक होगा पाकिस्तान के लिए। और ये क्यों किया जा रहा है, देखिए इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है ये एक क्यूब सैट होने वाली है। क्यूब सैट सैटेलाइट्स बहुत ही छोटी होती है। हमारे यहाँ देश में 12वीं कक्षा के बच्चे काफ़ी बार क्यूब सैट बना चुके हैं, उनको काफ़ी बार हंसी मजाक पे हमने लॉन्च कर दिया था। तो पाकिस्तान की सैटेलाइट ऐसा नहीं है कि मून को स्टडी करेगी या कुछ करेगी। प्राइमरली मैं देख पा रहा हूँ ये किया जा रहा है जियो पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल रीजंस के लिए। जब हाल ही में चंद्रयान 3 इंडिया ने सक्सेसफुली लैंड कर दिया मून के सरफेस पर, रोवर भी चलाया मून पर, उसका साइकोलॉजिकली एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप देखोगे फ्रंट पेज कवरेज मिली थी उस पूरे इवेंट को। तो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए पाकिस्तान के लोगों को भी फील हो के ये भी मून पर पहुंच चुके हैं, इनको भी एक मोरल बूस्ट मिले, उसके लिए बात रही है कि चाइना बहुत जल्द पाकिस्तान को भी मून पर पहुंचाएगा। तो इस वीडियो में इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पे आप जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यार ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस कंट्री के कांग्रेस है, मतलब पार्लियामेंट आपके लिए इनकम टैक्स खत्म कर दिया है? इनकम टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। ये हाल में किस कंट्री ने किया है? ब्राजील, कनाडा, या फिर अर्जेंटीना? कमेंट सेक्शन में ये उत्तर सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के में। नाउ चाइना का मिशन जिस पर बात चल रही है उस पर डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा इसरो और सुपारो की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे आप समझ पाओगे कि साइकोलॉजिकली पाकिस्तानी इसके कितने इंपॉर्टेंट है। ये फील कर पा के ये भी मून तक पहुंच गए, चाहे लैंडिंग नहीं करी मगर पहुंच हो चुके हैं। ना ये आपके सामने एक कंपैरिजन है इसरो और सुपारो का। इस तरीके से इंडिया में इसरो है, पाकिस्तान में है सुपारो। सुपारो की फुल फॉर्म है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। आज के समय सुपारो को ले लिए जोक बने रह गया है, मगर एक टाइम था 1960s में जब सुपारो ने पाकिस्तान को कई ना आगे खड़ा कर दिया कंपेयर टू इंडिया। देखिए सुपारो बना दिया पाकिस्तान ने 1961 में, इसरो बना था 1969 में। 8 साल आगे था पाकिस्तान कंपेयर टू इंडिया। और सिर्फ ऐसा नहीं है, इन्होंने बस बना दिया सुपारो से आगे निकल गए। यूएस फंडिंग की वजह से पाकिस्तान ने 1962 में, जून 1962 में इतिहास रखा था जब उन्होंने रहमान नाम का एक रॉकेट टेस्ट लॉन्च किया। ये रॉकेट लॉन्च ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि उस टाइम तक ना इंडिया ना चाइना, जी हाँ चाइना ने भी एक सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च नहीं किया। पाकिस्तान एशिया में अगर हम देखें तो तीसरा कंट्री बना था आफ्टर जापान और इजराइल जिसने एक रॉकेट लॉन्च किया था। इस टाइम तक अगर हम देखें ना तो पाकिस्तान मीलों आगे निकल चुका था कंपेयर टू इंडिया। अगर ये लोग इसी ट्रैजेक्टरी से आगे बढ़े ना तो ये कंट्री आज के समय कहीं होता। और ऐसा नहीं कि इनिशियली इनके पास लीडरशिप की कमी थी। जो सुपारो के चेयरमैन थे इनिशियली ये थे अब्दुल सलाम, एशिया का आप कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। अकेले पाकिस्तानी है जिसे नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स इन द ईयर 1979। हालांकि सुपारो के बाद एंड में गड़बड़ी हो गई। पहली बात रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। अब्दुल सलाम ये अहमदी थे तो कभी इनको पाकिस्तान में प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी गई, इवन दो एकेडमिकली ही वाज ए जीनियस। अब्दुल सलाम की जो यहाँ पे देख पाओ बीबीसी आर्टिकल से, ये अहमदी थे ना, आज तक जो इनकी कवर है वहां पर मुस्लिम वर्ड है लिखा होता है, द फर्स्ट मुस्लिम टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। मुस्लिम वर्ड सेंसर कर रखा है क्योंकि पाकिस्तान में अहमदी जो कम्युनिटी है उनको मुस्लिम ये लोग मानते नहीं है। एक तो जी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अपने टॉप साइंटिस्ट के साथ भी। फिर दूसरा यहाँ पे इशू आ जाता है, अचानक से ना आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था सुपारो का। ये आप ट्रेजेडी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब्दुल सलाम के बाद देखो ना जो भी चेयरमैन है सुपारो का ये पाकिस्तान की एयरफोर्स या आर्मी से आया है।
अब आप खुद सोच लीजिए, एयरफोर्स ऑफिसर की जो स्पेशलिटी, जो नॉलेज है वो और फील्ड में होती है, उसे आप स्पेस एक्सप्लोरेशन रॉकेट्स की फील्ड आप ले आओगे तो गड़बड़ी होगी, साथ करप्शन भी होगा। और हुआ ये आप हो, यहाँ पे आपको मेजर जनरल बहुत सारे पाकिस्तान मिलिट्री लोग मिलेंगे जो सुपार्को के चेयर में बने। ऑब्वियसली इन लोगों के पास कोई प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई आइडिया था कि करना क्या है, किस दिशा में लेके आना है सुपार्को को। और इवन दो सुपार्को स्टार्टिंग बहुत अच्छी मिली थी, ये जो इन्होंने गड़बड़ करी थी उसकी वजह से सुपार्को पीछे गया। हालांकि आप एक आर्ग्यू ये भी देखते हो कि इवेंचुअली इंडियन इकोनॉमी ने इतना ग्रो किया कि इसरो के पास ज्यादा फंड्स आने ही रहे, तो इसरो इवेंचुअली सुपार्को के आगे चली जाता। बट आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इतना ज्यादा ना होता, इनकी मिलिट्री सुपार्को का टेक ओवर ना कर लेती, तो आज हाल है पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा हाल का ना होता ना। अब हम आते हैं चाइनीज मिशन पर। आपके सामने जो इमेज है ये है चांग ई। ये बेसिकली चाइनीज माइथोलॉजी में, चाइनीज कल्चर माना जाता है कि गॉडेस है मून की, तो इन्हीं के नाम पे रखा है चाइना ने अपने मून मिशंस को। चांगी 1, 2, 3, 4, 5 और अब बहुत ही जल्द ये लोग लॉन्च करने वाले हैं चांग ई मिशन। और चांग ई 6 खास इसलिए होगा क्योंकि इसमें चाइना का प्लान ये है कि पहले ये एक लैंडर मून पे उतारेंगे, वो लैंडर मून पर ड्रिलिंग करेगा और फिर कुछ पत्थर के जो सैंपल है ये वापस धरती पर चाइना पे लेके आएगा। तो ये जो मिशन है चाइना के लिए बहुत ही ज़रा स्पेशल रहने वाला है। और कई कंट्रीज हैं उनके पेलोड, मतलब उनका छोटा सा कोई इक्विपमेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट, एक्सपेरिमेंट के लिए जो इक्विपमेंट ये चाइना अपने पूरे मिशन पे ऐड कर रहा है। जैसे कि यूरोपियन का इक्विपमेंट है, उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके इक्विपमेंट ऐड कर रहा है। इसी के साथ साथ चाइना के साइंटिस्ट ने पाकिस्तान को ये भी कहा कि क्यूबसैट बना दो, छोटी सैटेलाइट, वो हम तुम्हारे ये मुंह पर जाएंगे। हालांकि वो सैटेलाइट कुछ करेगी नहीं, मगर इस लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा। ये लिस्ट यहाँ आप देखोगे, कंट्रीज दैट हैव बीन टू द मून। इधर नोटिस करोगे नंबर 1 पे यूएस आपको मिलेगा 42 टाइम्स। यूएस को ना मून पर भेजा है। इस लिस्ट में हम ना सिर्फ लैंडर, हम ऑर्बिटर, सेमी सक्सेसफुल मिशन जो हैं उनको हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कंट्रीज तो आप लीजिए, अगर यूरोपियन यूनियन को भी काम करते हैं, 9 स्पेस एजेंसीज मून पर पहुंच चुकी हैं। इसमें इजराइल का जो बैशित मिशन है उसको हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि उसने बिल्कुल मून पर एक क्रैश लैंडिंग कर दी, तो दैट इज नॉट बीइंग काउंटेड। तो अगर चाइना का जो ये चांग ई मिशन है सक्सेसफुल हो जाता है और एक छोटी सैटेलाइट जो पाकिस्तान की सैटेलाइट होगी ये मून को ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर मून के करीब पहुंच जाती है, तो टेक्निकली आप कहिए पाकिस्तान का नाम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप कहोगे अगर ये कितना अनफेयर है कि एक तरफ इंडिया जैसा कंट्री जो खुद अपना रॉकेट यूज कर रहा है लॉन्च करने के लिए ऑर्बिट भेजता मून पर, उसी इसमें पाकिस्तान को शामिल कर देंगे। ठीक है, इसको लेकर कई आपको लिस्ट जाएंगी। लिस्ट में स्पेसिफिक मेंशन होगा कि इन कंट्रीज ने खुद अपने दम पर एक ऑर्बिटर या लैंडर मून पर भेजा है। मगर यूजुअली जो लिस्ट निकली जाती है उसमें हम उन कंट्रीज को काउंट लेते हैं जो किसी और के रॉकेट पे अपना अपलोड भेजते हैं और मून पर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट आप देखोगे लक्समबर्ग आपको दिख जाएगा, छोटा सा देश है यूरोप में, इसकी जो कैपिटल है ये लक्समबर्ग है। उसके अलावा साउथ कोरिया, इनके पास खुद के रॉकेट नहीं है, कोई खुद ये रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकते, या तो ये यूएस के रॉकेट पर या चाइना के रॉकेट पर अपना पेलोड मून पर पहुंचा चुके हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। पॉसिबिलिटी है 2024 में चाइना पाकिस्तान का नाम भी यहाँ ऐड करे। तो अब आप यहाँ पर समझे होगे कि ये बेसिकली एक मोरल बूस्ट होगा और पाकिस्तानीज, और कहीं ना कहीं ये कंट्री को ये चाहिए ही होता है। ये बात है, मान लो मिशन फेल कर गया, चाइना अनसक्सेसफुल रहा, तो उस केस में आपके एक बहुत बड़ा डीमोरलाइजिंग फैक्टर भी सकता है। तो ये टॉपिक काफी न्यू रहेगा, मोस्ट प्रोबब्ली 2024 आसपास टॉपिक से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। नाउ फाइनली बात आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस कंट्री के कांग्रेस ने ये कहा है कि इनकम टैक्स खत्म, इनकम टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रगल कर रहा है और इनकम टैक्स खत्म के ये कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से जो मिलियनर्स, बाकी कंट्री से मिलियनर्स हैं, ये अर्जेंटीना में जाए, निवेश करें और इनको ऑफर दी जाएगी कि टैक्स पे करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के प्लेटफॉर्म पर अभी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना देख सकते हैं। यहाँ पीजी कोड यूज करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल वीडियो नहीं आ पाता, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा।